आत्मा से भरकर प्रभु जी, अपने वरदानों से भरकर प्रभु जी, उस वचन में होकर प्रभु जी हम सबसे बातचीत कीजिए मेरे खुदा पिता परमेश्वर जी। अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। सारी आदर महिमा प्रभु जी हम आपके नाम को देते हैं पिता परमेश्वर जी, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो एक बार फिर से ये सुंदर समय देने के लिए, और परमेश्वर ने आपको और मुझे अब तक संभाल कर रखा उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बार फिर से परमेश्वर हम सबको अपनी उपस्थिति में, अपनी हजूरी में लेकर आया, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। और आप सबका भी, जो आप सभी ने अपना समय, कीमती समय निकाला परमेश्वर की उपस्थिति में, और ये समय कभी आपका बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और पिछली बारी जो हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन क्या है, और उसके विषय में हमने देखा था। मैं थोड़ा सा पिछला जो प्रचार हुआ था उसका थोड़ा सा वैसे बताऊंगा मैं क्या क्या हमने देखा था। उसमें हमने देखा था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और इसमें 66 पुस्तकें हैं, जिसे 40 लेखकों के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों में लिखा गया है। और बाइबल में कुल 1189 अध्याय हैं और 31,101 पद हैं। और हमने देखा था कि यूहन्ना 1:1-5 में, 12, 13, 14 में कि वचन क्या है। वहां पर यूहन्ना 1:1 में स्पष्ट लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। क्या है? वचन परमेश्वर है। और दूसरा तीमुथियुस 3:16-17 में हमने देखा था संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ये किसी मनुष्य की बुद्धि से नहीं, मनुष्य की समझ से नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो लिखा गया है। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की अगुवाई करता था और तब वो लिखते थे। और ये किस लिए है? ताकि परमेश्वर का जो जन है, आप और हम परमेश्वर के जन हैं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए, हमें सिद्ध करने के लिए ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र लिखा गया है। वो ये हमारे समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए लिखा गया है, ताकि हम सुधरें और हम समझें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को गुजार सकें। और लिखा था भजन संहिता 119 के 105 में, परमेश्वर का वचन घोर अंधकार में हमारे लिए आत्मिक उजाला लेकर आता है। जब हम घोर अंधकार में होते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें उससे निकालता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति है। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं। यूहन्ना 8:12 में हमने देखा था, यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह फिर अंधकार में नहीं चलेगा। और अब परमेश्वर ने आपको और मुझे भी ज्योति बनाया है कि तुम जगत की ज्योति हो। और हमने देखा था कि मत्ती 7:21 और 23 में हमारी नींव है, हमारी जो नींव है वो परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए। हमारी नींव परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए, जिन चमत्कारों पर हमारी नींव नहीं होनी चाहिए। और वचन का मतलब है प्रभु यीशु मसीह। और क्या देखा था? परमेश्वर का वचन तलवार है जिसके द्वारा हम शैतान पर हमला करते हैं। और देखा था कि परमेश्वर का वचन एक आग है जो हमारी गंदगी को जला देता है। और देखा था कि वचन हमें शुद्ध करता है। और देखा था कि वचन एक हथौड़ा है जो कठोर से कठोर हृदय को तोड़ देता है। यहां तक हमने ये सब कुछ देखा था। और लास्ट में देखा था होशे 4:6 में कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज परमेश्वर के लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में तो आ गए हैं,
लेकिन आने के बावजूद भी क्या है, वो अंधकार में चलते रहते हैं, जिन्हें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम ना गर्म हो और ना ठंडे हो, और मैं तुम्हें उगलने पर हूं। वो क्या है, मसीह में आ तो गए हैं, लेकिन वो ना गर्म है और ना ठंडे हैं, संसार के अंदर भी हैं और परमेश्वर के अंदर भी हैं। किस वजह से? कि मेरे ज्ञान के ना होने से। और परमेश्वर ने क्या कहता है, मैं उन्हें उगलने पर हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है या तो गर्म हो जाओ या ठंडे हो जाओ। लेकिन गर्म हम कब होंगे? जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, वो एक आग है। ये हमने पिछली बारी देखा था, और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से या अपने हृदय में रखने से क्या होता है। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से या उसे अपने हृदय में रखने से क्या होता है। नंबर 1 हम देखते हैं भजन संहिता 119 की, यहां पर 9 भी है और 11 भी है। क्या होता है? परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से या अपने हृदय में रखने से क्या होता है। वचन मीन्स प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से या प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रखने से हम पुकारते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे हृदय में आ जाएं। कैसे आएगा प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में? कैसे आएगा? अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ले रहे हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ले रही हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर हमारे हृदय में वास करना चाहता है। हम प्रभु यीशु मसीह का वेलकम तो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आए, आप मेरे हृदय में आए, लेकिन आएगा वो कैसे? वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ही क्या है, हमने पहले वो क्या देखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। और उस वचन ने फिर क्या किया था, देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रखते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपने हृदय में रखेंगे तो वो हमारे जीवन में क्या करेगा, इसके विषय में हम देख रहे हैं। नंबर 1 क्या है, हमें पाप पर विजय मिलती है, और पाप करने से परमेश्वर का वचन हमें रोकता है। 9 में हम देखेंगे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान कैसे अपने जवानी के दिनों में वो कैसे अपने आप को शुद्ध रख सकता है? जब परमेश्वर के वचन उसके हृदय में होंगे, जब वचन उसके हृदय में होंगे, जब पाप उसके सामने आएगा तो पवित्र आत्मा उन वचनों को जो उसने अपने हृदय में रखे हैं उन्हें स्मरण दिलाएगा, उन्हें याद दिलाएगा कि तूने पाप ऐसा नहीं करना है। और फिर क्या है, दाऊद क्या कहता है 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, यानी कि उसने अपने हृदय में क्या किया, उसने परमेश्वर के वचन को रख लिया है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि जब भी पाप हमारे सामने आएगा तो परमेश्वर उस वचन को स्मरण दिलाएगा और परमेश्वर कहेगा ये करना गलत है, जो पाप तेरे सामने है वो पाप तुझे गिराने के लिए है। कुछ भी आएगा हमारे सामने तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा, अपने वचन के द्वारा क्या करेगा, वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। जब परमेश्वर का वचन हम अपने हृदय में रखेंगे तो नंबर 1 क्या है,
वो पाप पर हमें विजय मिलती है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं। हालेलुया। और नंबर 2 क्या है? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि 10 मिनट हम पहले ही लेट हो चुके हैं। नंबर 2 क्या है कि मार्गदर्शन होता है अंधकार के अंदर। परमेश्वर, जब हम अंधकार में चलते हैं, जब हम बुराइयों में चलते हैं, जब हम पाप में चलते हैं, या जब हम दुखों में, तकलीफों में चलते हैं, समस्याओं में चलते हैं, उस समय क्या करता है? परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है। 119 की 105 भजन संहिता 119 की 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। जब हम चलते हैं संसार के अंदर, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? वो दीपक है। जब भी हम अंधकार में होकर गुजरने लगते हैं, पापों में होकर चलने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? हमें एक दीपक की नाई हमें दिखाता है, हमें चांदना दिखाता है, हमें रोशनी दिखाता है, ताकि हम उस पाप के दलदल में ना फंस जाएं, ताकि हम पाप के गड्ढे में ना पड़ जाएं, ताकि हम, और पाप की वजह से सारी बुराइयों की जड़ क्या है? जब हमने पाप के विषय में 2-3 प्रचार किए हैं तो उनमें देखा था कि इन सब बुराइयों की जड़ क्या? पाप है। एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, समस्याओं में जाता है पाप की वजह से। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पाप है। तो पाप में जाने से, उस पाप के गड्ढे में गिरने से परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारा मार्गदर्शन करता है, और वो मेरे मार्ग के लिए क्या? उजियाला है। जब हम चलते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें ज्योति के समान हमारा रास्ता दिखाता है कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने से और क्या होता है? 2 तीमुथियुस थिस्सलुनीकियों 2 थिस्सलुनीकियों 3 की 1 और 2। यहां पर क्या लिखा है? अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में है। ये कौन लिख रहा है? ये प्रभु का सेवक है पौलुस। पौलुस क्या लिख रहा है? थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को क्या कह रहा है? कि अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो ताकि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र का मतलब बहुत जल्दी से फैले और महिमा पाए जैसा तुम में है। जितना आप परमेश्वर के वचन को फैलाएंगे उतना परमेश्वर की महिमा होगी, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। हर एक में विश्वास नहीं है। हमें परमेश्वर का वचन हृदय में क्यों रखना है? ताकि हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, जिनमें लिखा है कि हर एक में विश्वास नहीं है। टेढ़े कौन है? टेढ़े अलग हैं, दुष्ट अलग हैं। टेढ़े मनुष्य वो हैं
जो आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जिनमें विश्वास नहीं है, यहां पर लिखा है कि हर एक में विश्वास नहीं है। बहुत से लोग हैं कि जिन्हें परमेश्वर का वचन नहीं का नॉलेज नहीं है, परमेश्वर के वचन को वो इतना जानते नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी से जैसा उनको भाता है, जैसा उनको अच्छा लगता है, वैसा ही वो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। जैसा टेढ़ा मेढ़ा उनको आता है वैसा ही कर देते हैं। और टेढ़े किस बात में हैं? वे वचन को त्रोड़ मरोड़ कर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको अगर परमेश्वर के वचन की नॉलेज होगी तो आप परख सकते हैं। आज YouTube के ऊपर आप देखो, बहुत से लोग आपको प्रचारक मिलेंगे, बहुत से छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे जन प्रचार फैला रहे हैं, हालांकि उन्हें नॉलेज नहीं है। बहुत सी बातों में जो भी उनके मन में आता है वो उठपटांग बोल देते हैं। तो इसलिए, लेकिन आप कैसे परख पाओगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। कोई आपको गलत शिक्षा में बहका कर ना लेकर जाए। आजकल हम देखते हैं कि जब कलीसियाओं के अंदर आप, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कलीसियाओं में जाते हैं, वो अन्य जाति लोग में कहीं नहीं जाएंगे प्रचार करने के लिए, लेकिन वो कलीसियाओं के अंदर जाकर और मसीह लोगों को वो क्या करते हैं, बहका देते हैं। हमारी कलीसिया में भी बहुत से आए हैं जो कोई कहता है कि माता परमेश्वर है। वो लोग क्या करते हैं, वो कहीं पर भी अन्य जाति में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मसीह में बचे हुए लोग हैं उनके पास जाएंगे और उनको जाकर उल्टा सीधा ज्ञान बताएंगे। और उन्हें क्या करते हैं, जिनको वचन की नॉलेज नहीं होती वो बहक जाते हैं, वो बहक जाते हैं और उनके साथ ही हो लेते हैं। इसलिए हम टेढ़े मेढ़े और दुष्ट लोगों से हम कैसे बचे रह सकते हैं? जब हमें वचन की नॉलेज होगी, जब परमेश्वर के वचन को जब हमारे अंदर होगा, जब परख का आत्मा हमारे अंदर होगा, तब हम समझ सकते हैं। किसी को भी समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा। जब हमें परमेश्वर के वचन की नॉलेज होगी तो हमें पता लग जाएगा कि व्यक्ति कहां पर बोल रहा है। अगर कोई व्यक्ति भविष्यवाणियां भी कर रहा है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा, अगर परमेश्वर का वचन की नॉलेज उसे होगी तो वो समझ जाएगा कि ये भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अनुसार है या परमेश्वर के वचन के बाहर है। आज संसार के अंदर बहुत से बहकाने वाले लोग निकल आए हैं, इसलिए हमें सावधान रहना है। और क्या है, और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से और क्या होता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर समय तैयार रहना है। हमें हर समय तैयार रहना है परमेश्वर के वचन को बताने के लिए जब कोई भी आपको पूछता है। दूसरा तीमुथियुस 4:2 यह उन दूसरा तीमुथियुस 4:2 कि तू वचन का प्रचार कर। तो हमें क्यों सीखना है परमेश्वर का वचन? ताकि आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से प्रचार कर सकें। परमेश्वर के वचन को जब हम अपने हृदय में रखते हैं या जब हम उसे ग्रहण करते हैं, तो फिर कोई भी जब हमें परमेश्वर के वचन के बारे में पूछेगा तो हम धाड़ दी फड़ाक दी बता देंगे। आज लोग परमेश्वर के वचन को सुसमाचार जो करने के लिए जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि परमेश्वर के सुसमाचार को वही लोग करने के लिए जाते हैं जिनको वचन का ही नहीं पता होता। कौन जाते हैं?
जो परमेश्वर के सुसमाचार को करने के लिए नौजवान भाई नौजवान बहनें जो निकलती हैं, वो जाते हैं जिनको खुद परमेश्वर के वचन की इतनी नॉलेज नहीं होती। वो प्रभु में नए नए आए होते हैं और नए नए जोश के अंदर क्या कहते हैं, प्रभु के दास कहते हैं जाओ तो सुसमाचार प्रचार करो। और वो क्या करते हैं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले चले जाते हैं। लेकिन जब कहीं वो पकड़े जाते हैं, जब कहीं लोगों के साथ उनका सामना होता है, तो जब उनसे पूछा जाता तो उनके पास बताने के लिए कोई जवाब नहीं होता। जहां पर क्या होती है, मसीह की बदनामी होती है। अब मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था, तो कुछ सरदार भाई थे, वो किसी से पूछते हैं, कुछ भाई थे कुछ बहनें थी, हो सकता आपने भी वो वीडियो देखी होंगी फेसबुक पे। तो वो कहते हैं बताओ प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ, कहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। उनको अलग अलग सवाल, अब वो जवाब ना दे पाए, उनके पास कोई जवाब ही ना बने। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा है 4:2 में कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ है। किसके साथ, शिक्षा के साथ है। शिक्षा किसकी, कोई पढ़ाई लिखाई वाली शिक्षा नहीं, बल्कि परमेश्वर की वचन की शिक्षा के साथ, शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। हालेलुया। तो हमें क्या है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा होनी चाहिए। और आपको भी जब कभी भी पूछा जाए, और परमेश्वर के दासों को भी क्या है, हर समय तैयार रहना पड़ता है परमेश्वर के वचन के लिए। उनको कोई पता नहीं, वो वैसे गए लेकिन कहीं उनको जाकर खड़ा कर दिया जाता है, पास्टर जी आप प्रचार करो। वो मना नहीं कर सकते हैं। हमारे चर्च में भी कई बार पास्टर ने हमें बोला है कि मैं किसी भी समय किसी को भी बोल दूंगा प्रचार करने के लिए, बी रेडी, हमेशा तैयार रहना है। तो हमें भी हर समय तैयार रहना है परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। और क्या है, तीतुस में हम देखते हैं खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। क्या है, खरी शिक्षा से। जैसे मैं क्या कह रहा था कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो नए नए विश्वासी होते हैं। जब उनके सामने कुछ पूछा जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अंदर हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, तैयार रहना है जब परमेश्वर के वचन के लिए हमें निकलना है, ताकि हमारे पास लोगों को बताने के लिए कुछ हो। कल को लोग हमारे से पूछे तो हमें शर्मिंदगी की तरह अपना मुंह ना लटकाना पड़े। यहां पर लिखा है तीतुस के अंदर 1:9 में, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे और खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह बंद कर सके। हालेलुया। क्यों हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, क्यों ज्यादा से ज्यादा जानना है, ताकि हम वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार स्थिर रहे और खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा, अच्छी तरह से जानते होंगे, तो आप खरी शिक्षा दे सकते हैं। आपको इधर उधर से मिलावट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलावट कब कब करते हैं, जब हमें वचन का पता नहीं होता, वचन की हमें नॉलेज नहीं होती, और एक वचन मिल जाता है और उससे हम सोचे अब कैसे समझाऊं, और समझाने के लिए इधर उधर के उठपटांग की बातें फिर क्या करेंगे, लोगों को बताते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, खरी शिक्षा। आज खरी शिक्षाएं मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग अपना जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा ही वचन को त्रोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं।
स्थिर रह सके और खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह बंद कर सके। विरोधियों का मतलब है, जिस तरह से मैं बता रहा था कि वीडियो देखी है, लेकिन वहां पर लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे, लेकिन उनके पास क्या है, मुंह लटके हुए आगे कुछ बता नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपके पास जब परमेश्वर का वचन होगा तो आप धड़ल्ले से किसी को बोल सकते हैं कि हां, परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि तुम जाओ और सारी जाति में लोगों के सुसमाचार प्रचार करो। आप खुलकर परमेश्वर का बता सकते हैं वचन। आप बता सकते हैं कि परमेश्वर ने भी हमें अधिकार दिया है कि तुम जाओ, परमेश्वर ने भी हमें भेजा है सुसमाचार करने के लिए, और हमारे कानून ने भी हमें क्या है, आजाद किया है। आर्टिकल 25 उसके अंदर हर एक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार करने की आजादी है। आप खुलकर उन्हें बता सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे पर जान नाश हो रही है। आज लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। उसी की वजह से क्या होता है, वो ठोकर खाते हैं और जैसा भी उनको बकाया जाता है वैसा ही वो बहक जाते हैं। आज हमारी पास्टर मीटिंग थी और उसमें हमने एक गवाही को सुना है कि एक जो हब्सी हैं अफ्रीका के अंदर, वहां पर एक ऐसी संस्था चली हुई है कि जिसमें वो पैसे को लूटने के लिए उन्होंने बिजनेस बना रखा। पैसे का क्या किया है, बिजनेस बना रखा। ऐसे ही वचन निकाल निकाल कर लेकर आएंगे वो कि तुम अपना सब कुछ दान कर दो, सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो, और बीच में से लोगों को अपने बिठाए रहते हैं। जो कोई अंगूठी काट के दे देगा, कोई कुछ दे देगा, कोई कुछ दे देगा, और उन्हें कहेंगे तुम्हें 100 गुना मिलेगा। यह हकीकत है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, लेकिन वो क्या करते हैं, इमोशनल अत्याचार। परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, उसको लेकर लोगों को उसी तरह से बेस बनाकर, जैसा उनको पसंद है कि हमें पैसे चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो उनको ऐसा ही बहका कर उन्हें इमोशनल करेंगे। और वो क्या करते हैं, सिर्फ उनका ये धंधा ही बना रखा उन्होंने। वहां पर वचन की क्या है, सही शिक्षा की कमी है। वहां पर अभी गए थे, हमारे प्रभु के सेवक हैं जो वहां पर जाके आए हैं, कुछ दिनों मीटिंग करके आए हैं, तो उन्होंने काफी हिस्ट्री वहां के बारे में बताई है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और क्या है, पहला पत्रस 3:15, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। अगर कोई भी आपसे पूछता है आपकी आशा के विषय में, आपने प्रभु को क्यों ग्रहण किया है, क्या मिलता है प्रभु से आपको, तो आपको क्या है, उनको उत्तर देने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। और उत्तर कहां से देंगे आप, परमेश्वर के वचन से। लेकिन कब, जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। उससे क्या होगा, पाप पर विजय मिलेगी, हमारा मार्गदर्शन होगा, और क्या होगा, खरी शिक्षा से हम प्रचार कर सकते हैं, विरोधियों का मुंह बंद कर सकते हैं। और जब कोई हमसे पूछे हमारी आशा के विषय में, क्यों प्रभु को ग्रहण किया है, क्या मिलता है प्रभु से, तो हमें उत्तर देने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहें हम। और समय आए समय, यानी कि एक तो समय है कि आपको समय दिया गया है कि पास्टरी या भाई साहब
आपको आज प्रचार करना है, ये तो आपको समय दिया गया है, 1 दिन का 2 दिन का आप तैयारी करेंगे, 1 घंटे का आपको समय दिया गया है। लेकिन कई जगह पर आपको ऐसा होगा जहां पर समय भी नहीं दिया जाएगा, आपको एकदम खड़ा कर दिया जाएगा, पास्टर जी आप प्रचार करो। वहां पर हम क्या करेंगे? भाई आप प्रचार करो, क्या करेंगे? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? समय और असमय। एक तो समय वो था जो समय दे दिया गया है, एक असमय बगैर बताए, बगैर हमें इन्विटेशन दिए एकदम हमें खड़ा कर दिया जाता है। उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तैयार कब रहेंगे? जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा तो आप तैयार रहेंगे। अगर आप उस तरीके से अपनी तैयारी को करेंगे, उस तरीके से आप बाइबल पढ़ेंगे, उस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, तो आप हर समय तैयार रहेंगे। और क्या होता है? वचन को अपने हृदय में रखने से या सुनने से हमारा हृदय बदल जाता है। वचन को सुनने से, हमारे हृदय में रखने से क्या हो जाता है? हमारा जीवन बदल जाता है। और हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2:37, यहां पर क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का जो चेला है पतरस, वो प्रचार कर रहा है। वो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। जब आप इसे पढ़ेंगे, पतरस का भाषण, ये बहुत बड़ा भाषण है, 14 से लेकर 42 तक है। वो प्रचार कर रहा है। और जब लोग सुन रहे हैं तो सुनने से क्या होता है? तब सुनने वाले, 37 में हम देखेंगे, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हमारा हृदय बदल जाता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। हालेलुया। यहां पर वो लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। यहूदी लोग थे ये। लेकिन पतरस जब भाषण देता है, पतरस जब प्रचार करता है, इन लोगों के हृदय छिद जाते हैं और सुनते सुनते ये क्या कहते हैं, अब हम क्या करें? परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है और परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है। परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है। हो सकता है अब तक हम सिर्फ प्रार्थना करवाने वाले व्यक्ति हों कि कोई नहीं, हम जाएंगे, पास्टर से प्रार्थना करवाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि यह आपकी टेम्परेरी चंगाई है, परमानेंट नहीं है। आपकी जो नींव है वो परमेश्वर के वचन पर होनी जरूरी चाहिए, छिन चमत्कारों पर नहीं। अगर आज आपके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? आप निराश हो जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी नींव परमेश्वर के वचन पर होगी तो आप कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह चाहे आप मुझे चंगा करें या ना करें, लेकिन तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए क्या है, हमारी नींव परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें स्वतंत्र करता है, हमें आजाद करता है। अब अगर आप कहते हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं और हम तो क्या हैं? आजाद हैं। क्या है? हम तो आजाद हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, क्योंकि जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह में आए थे हम आजाद हो गए थे। लेकिन आज आप अपने आप को जांचें या परखें, कहीं अभी भी आप किसी न किसी बात के गुलाम तो नहीं हैं।
हो सकता है कोई भी बुरी बात हमारे जीवन में अभी भी हो सकता है, बहुत बारी झूठ हमसे बोला जाता हो सकता है कहीं ना कहीं गाड़ी निकल जाती हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे से और गलती हो जाती हो। तो आज अपने आप को जांचे कि कहीं आप आज भी किसी गुलामी में तो नहीं है। अगर आप गुलामी में, तो परमेश्वर का वचन आपको आजाद करेगा। यहां पर लिखा है 32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तुम सत्य को जानोगे, प्रभु यीशु मसीह को जानोगे। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। तुम वचन को जानोगे, तुम वचन को जानोगे तो वचन तुम्हें आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। फिर आगे क्या लिखा है? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता। हालेलुया। अगर आज भी कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप हमारे जीवन में है, तो आज भी हम क्या हैं? गुलाम हैं। भले ही मैं प्रभु यीशु मसीह में आए हुए चाहे 1 साल हो गया, चाहे 2 साल हो गए, चाहे 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज अपने आप को जांचे कि आज कहीं ना कहीं हम किसी न किसी बात के गुलाम तो नहीं है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे जांच और मुझे परख है। क्यों कहता है वो जांच और परखने के लिए? क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि हो सकता है मेरे अंदर कोई ना कोई कमी हो, कोई ना घटी हो जो मुझे नजर ना आ रही हो। लेकिन वो प्रभु से कहता है, प्रभु तू मुझे जांच और मुझे परख है, और मुझे बता कि कोई ऐसी बात मेरे जीवन में ना हो जो मुझे आपसे दूर कर सके। आज हमें भी परमेश्वर से कहने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे जांच और मुझे परख है। कोई ऐसी बात मेरे हृदय में, मेरे जीवन में ना हो जो आपको अच्छी ना लग रही हो। अगर हम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उसे निकालें। अगर नहीं जानते तो प्रभु से कहें, तो प्रभु आपको आजाद करेगा। 36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें आजाद स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, तुम आजाद हो जाओगे। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन। यहां पर लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह, और वही वचन है। अगर आप वचन को जानोगे तो आप आजाद हो जाओगे हर एक गुलामी से, हर एक पाप के बंधन से, हर एक शैतान के बंधन से आप आजाद हो जाओगे। और क्या है? परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है। यहां पर तो क्या लिखा है? हमें आजाद करता है हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक शैतान के बंधनों से। परमेश्वर हमें आजाद करता है, हमें स्वतंत्र करता है। लेकिन आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें चंगाई भी देता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं अपने वचन को भेज कर चंगा करता हूं। परमेश्वर अपने वचन को भेज कर हमें चंगा करता है, और वो चंगाई आपके लिए परमानेंट चंगाई होती है। भजन संहिता 107 की 20, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। नंबर 1 तो क्या करता है? हमें चंगा करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं, क्लेम का मतलब है हम परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु इस प्रार्थना के अंदर, प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है तू चंगा करता है, तो प्रभु तू मुझे चंगा कर। लेकिन आप कब बोलेंगे? जब आपको पता होगा कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। और कहां पर लिखा है? परमेश्वर का वचन
चंगा करता है। यहां पर लिखा है कि मैं अपने वचन के द्वारा चंगा करता हूं। जब आप बीमार पड़ते तो आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपका वचन, भजन संहिता 107 की 20 में आपने कहा है मैं अपने वचन के द्वारा चंगा करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आज मुझे चंगा कर। तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा जब आप उसके वचनों को क्लेम करेंगे। और क्या करता है, जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे वो निकालता है। हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूं, हो सकता है आज हम किसी न किसी गड्ढे में पड़े हों। बुराई का गड्ढा हो सकता है, पाप का गड्ढा हो सकता है, झूठ का, चुगली का, फरेब का, निंदा का, क्षमा ना करने का, जो भी गड्ढा जिसमें भी हम पड़े हैं, परमेश्वर उससे आपको निकालेगा। अपने वचन को भेजकर परमेश्वर आपको निकालता है। हालेलुया। और पिछली बारी जैसा मैंने बताया था कि वचन और प्रार्थना ये व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। ये जिस तरह से एक पक्षी होता है, उसके पंख होते दो और उन दोनों पंखों से वो उड़ता है। आप उसका एक पंख काट दें तो क्या वो उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। एक पंख के द्वारा वो नहीं उड़ पाएगा। इसी तरह से प्रार्थना और वचन ये हमारे पर हैं जिनके द्वारा हम चलते हैं, उड़ते हैं। तो हमें क्या करना है? वचन और प्रार्थना दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर हम अब तक प्रार्थना ही प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें वचन को सुनने की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थनाएं क्या हैं? वो प्रार्थनाएं सामर्थी प्रार्थनाएं होती हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वचन बोला जाता है। और वो वचन सामर्थी होता है जो प्रार्थनाओं के साथ बोला जाता है। क्या होता है? वो प्रार्थनाएं सामर्थी प्रार्थनाएं होती हैं जिनके अंदर वचन बोला जाता है, और वो वचन सामर्थी होता है जो प्रार्थनाओं के द्वारा बोला जाता है। यानी कि दोनों सामर्थी कब बनेंगे? एक दूसरे के द्वारा। अगर हम प्रार्थना करते तो प्रार्थना के अंदर हम परमेश्वर के वचन को बोले। कैसे? प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, आप उनके बीच में उपस्थित होते हैं। आप क्या करते हैं? जब प्रार्थना करते हैं, इस वचन को बोलते हैं ना, फिर आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि मैं प्रार्थना करना नहीं जानता लेकिन पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है। तो पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाई करें, क्योंकि आपने अपने वचन में लिखा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो मेरी बातें तुम्हें मानना सिखाएगा और जो सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा, प्रार्थनाओं में तुम्हारी अगुवाई करेगा। जब आप प्रार्थना के अंदर इन वचनों को बोलते हैं तो वो प्रार्थनाएं सामर्थी प्रार्थनाएं बन जाती हैं। और आप बोलते हैं प्रार्थना के अंदर परमेश्वर आपका वचन चंगा करता है, परमेश्वर आपका वचन छुटकारा देता है। और जब आप वचन प्रचार करते हैं, जब आप प्रार्थना के साथ वचन को प्रचार करते हैं तो वचन वो पावरफुल होता है, वो जीवित वचन बन जाता है। जब विश्वास के साथ और प्रार्थना के साथ जब आप परमेश्वर के वचन को बांटते हैं तो लोगों के जीवन बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट वचन हम देखेंगे, जो वचन सुनता है वो धन्य है। जो वचन सुनता है वो धन्य है। परमेश्वर आपको धन्य कहता है। अगर आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, अपना कीमती समय निकालकर आप परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, आपने अपना कीमती समय परमेश्वर को दिया है, तो आप धन्य हैं। और आप जानते हैं जिसे परमेश्वर धन्य कह दे, जिसे परमेश्वर धन्य कह दे, तो वो कितना बड़ा आशीष में व्यक्ति होगा जिसे खुद परमेश्वर धन्य कहे। और यहां पर लिखा है नीति वचन 8 की 33 से 35 तक, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। क्या करो? शिक्षा को सुनो
परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर की शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। उसके विषय में अनसुनी ना करो। परमेश्वर के वचन को सुनने में कभी अनसुनी नहीं करनी। आप जानते हैं कि कोई भी परमेश्वर का दास, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे उसे सीखते सीखते 80 साल हो गए हों, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर के वचन को सीख लिया है। वो 80 साल के बाद भी एक ही बात कहेगा, मैं परमेश्वर के वचन को सीख रहा हूं। आज हमारी पास्टर मीटिंग थी और उसके अंदर हमारे सीनियर पास्टर हैं, हमारे सीनियर के भी सीनियर पास्टर हैं, हमारे सीनियर के भी सीनियर पास्टर हैं, और वो भी कह रहे कि मैं परमेश्वर के वचन को सीख रहा हूं। और जो कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं सीख चुका हूं, तो ये समझ ले कि वो अभी तक अंधकार में है। जो कहता है मैं सीख चुका हूं, तो वो क्या है? वो अंधकार में है। लेकिन हमें हर दिन सीखने की जरूरत है। परमेश्वर हर दिन हमें सिखाता है। चाहे हम बुजुर्ग भी हो जाएंगे सीखते सीखते, तो भी हमें सीखते रहेंगे। हर दिन परमेश्वर हमें नया सिखाता रहता है। इसकी कोई था नहीं है, परमेश्वर की कोई था नहीं है। जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे उतना हम जाते रहेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है? शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। अगर आप बुद्धिमान होना चाहते तो आपको परमेश्वर के वचन को सुनना होगा और उसके विषय में अनसुनी ना करो। और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। परमेश्वर क्या कहता है? आप जो सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज को नहीं सुन रहे, आप पास्टर जोगिंदर को नहीं सुन रहे हैं, बल्कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और मेरी कभी सुनना भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ और उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो मेरी शिक्षा सुनता है और वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। जो परमेश्वर के वचन को पाता है वो जीवन को पाता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में जीवन है, और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ही वचन है। ये बात आपने अच्छी तरह से अपने दिमाग के अंदर बैठा लेनी है कि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। और लूका 11:28 में लिखा है, इसमें भी यही लिखा है कि धन्य है। उसने कहा, हां, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर